नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लीकर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस इंपोर्ट करने के बारे में। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। काफी टाइम पहले भी हमने इसका वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सब लोगों का देखने को मिला था। कई सारे न्यू क्लाइंट्स, अभी न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई लोगों की क्वेरी आती है कि किस तरीके से लीकर को इंपोर्ट किया जाए। कई लोग चाहते हैं कि लीकर, वाइन, विस्की इंपोर्ट करके जो है इंडिया में पैसा कमाया जाए, और बाहर की जो फॉरेन लीकर की, वाइन, विस्की की जो डिमांड है वो बहुत अच्छी भी है इंडिया के अंदर। डिफरेंट काइंड ऑफ रम्स की हो गया, ये ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, बियर्स हो गए, सभी टाइप के प्रोडक्ट्स जो है बाहर से यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस या लीकर प्रोडक्ट जो है बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, और अच्छी खासी सेल्स यहाँ पे उनकी रहती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में किस तरीके से अल्कोहलिक बेवरेजेस या लीकर जो है इंपोर्ट की जाए, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और इंपोर्ट कहां से करना है, इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से इंडिया में लीकर का इंपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीकर इंपोर्ट की बात करें तो इसके जो चैप्टर है, तो इसका जो चैप्टर है वो 22 चैप्टर के अंदर ये आता है। डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस सभी चैप्टर 22 के अंदर आते हैं। और इसकी ओवरऑल जो है मार्केट साइज बात करें कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा मार्केट साइज है लीकर का, तो वैसे तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट इन द वर्ल्ड, जिसमें 970 करोड़ लीटर अल्कोहल जो है प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ उसका प्रोडक्शन है। और साथ में करीब 4.5 लाख करोड़ का जो है उससे वैल्यू जनरेट किया जाता है, मतलब सेल्स जो है उसकी 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जाती है। तो टैक्सेस की बात करें तो 3 लाख करोड़ का जो है टैक्स इससे जो है जनरेट होता है, गवर्नमेंट्स को इससे काफी फायदा रहता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया अल्कोहलिक मार्केट को देखा जाए, बेवरेजेस मार्केट को देखा जाए, तो बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का तो मार्केट साइज काफी बड़ा है, इसे जैसे हम थर्ड लार्जेस्ट जो है इंडस्ट्री है, एक तरीके से काफी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ ऑलरेडी भी है। बट अब जो है फॉरेन जो लीकर हो गई है उसकी डिमांड दिन ब दिन जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस है और वो बाहर से जो है लीकर और अल्कोहलिक बेवरेजेस जो इतने उनको इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करते हैं, और काफी अच्छा मुनाफा जो है यहाँ से जनरेट करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी ग्रोथ रेट की, तो जो इंडिया मार्केट है, जो कंजप्शंस है, जो सेलिंग है, करीब 7 से 8% जो है एनुअल ग्रोथ जो है यहाँ पे देखी जा रही है लास्ट 2023 के अकॉर्डिंगली। ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। और अगर बात करें कि अगर आपको इंपोर्ट करना है, बाहर से आपको लीकर मंगानी, तो किस कंट्री से बेस्ट काइंड ऑफ लीकर जो है आप मंगा पा रहे हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो लीकर का है वो यूके है, उसके बाद फ्रांस है, यूएसए है, मैक्सिको है, इटली है। तो इन 4 से 5 कंट्रीज के अंदर से जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इटली से भी काफी अच्छी वाइन्स वगैरह और डिफरेंट काइंड ऑफ रम, विस्की, सभी तरह के प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना है, न कि किसी तरीके के लीकर के कंजप्शंस या उससे संबंधित चीजों को बढ़ाने का है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ इंडिया में जो है बिजनेस को बढ़ावे का है। तो इनका कंजप्शन जो है एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको सिर्फ ये जो जानकारी दी जा रही है बिजनेस पर्पज के हिसाब से यहाँ पे दी जा रही है। दोस्तों, बात करें आगे कि कहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, यूएसए, मैक्सिको, इटली वगैरह से जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स जो है इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे वाइन्स इंपोर्ट की जा रही है, रम इंपोर्ट हो रहा है, बियर इंपोर्ट की जा रही है, विस्की इंपोर्ट किया जा रहा है, वोदका और ब्रांडी भी काफी मात्रा में इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि भाई को इंडिया में इंपोर्ट करना है, तो किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है आपको इसमें लगने वाले हैं। इनिशियल लेवल पे जो है आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट से, एक्साइज डिपार्टमेंट से L1 L3 टाइप के जो लाइसेंस होते हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे भी चाहिए होते हैं। जब आप लीकर का किसी भी तरीके से सेल करते हैं, चाहे वो आप बार हो, रेस्टोरेंट हो, या मैन्युफैक्चर होते हैं, बॉटलिंग कंपनीज होती है, तो डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट लाइसेंस दिए जाते हैं। और जो भी ये लाइसेंस धारक होते हैं वही इंडिया में लीकर के वैध तरीके से सेल जो है उसकी
कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो लोकल लाइसेंस है वो आपके पास तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप लीकर इंपोर्ट के बारे में विचार कर सकते हैं। बाहर से फॉरेन कंट्री से कई सारी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स और विस्कीज जो है इंपोर्ट की जाती है, बियर्स इंपोर्ट की जाती है, तो आप आसानी से उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कंट्री सेलेक्ट करनी है। जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो मैंने बताया कि एक जो आपका नॉर्मल जो लाइसेंस होता है, स्टेट लाइसेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो लाइसेंस होता है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप सिंपली जीएसटी सर्टिफिकेट इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा, बैंक में जब आप अकाउंट खुलाएंगे तब वहां से एडी कोड लेटर आपको लेना रहेगा। उसके बाद आप जो नेक्स्ट लाइसेंस लेंगे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के डीजीएफटी पोर्टल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूर से जरूर रिक्वायरमेंट रहती है। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेंगे उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फूड सेफ्टी के आपको बनाने रहेंगे, तो इसमें एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपको लगेगा। देखिए एफएसएसआई के दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो कभी भी एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किया जाए और इस तरीके के बेवरेजेस या प्रोसेस फूड कोई भी इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, उन सब के लिए एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस जरूरी है। और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी मांगे जा सकते हैं, जो आप अपने सीएचएस से पता करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कुछ डॉक्यूमेंट बायर की तरफ से भी आएंगे, जिसमें आपका कमर्शियल इनवॉइस रहेगा, साथ में बाई एयर आया तो एयरवे बीएल, बाई सी आया तो सीवे बीएल वगैरह, फ्यूमिगेशन के सर्टिफिकेट अगर वुडन बॉक्सेस में पैक होकर आया है तो। और उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे आते हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कस्टम के अंदर बीओई फाइल होता है, जिसको बिल ऑफ एंट्री बोला जाता है, तो वो बीओई डॉक्यूमेंट भी आपका इसमें बनेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो जनरली आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे बनते हैं, तो इससे किसी डॉक्यूमेंटेशन आपका रहेगा। और जब अगर पूरे प्रोसीजर की बात की जाए कि स्टेप बाय स्टेप जो है लीकर को किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहले आपको अपना जो है सप्लायर फाइंड करना है कि कहां से आपको जो है लीकर या अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है इंपोर्ट करने हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस कंट्री से इस तरीके का प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप उसकी प्राइजेस वगैरह ले लें और थोड़ा सा कॉर्डिनेशन मेकिंग का प्रोसेस यहाँ कर सकते हैं। साथ में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखें, क्योंकि कोई भी चीज इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें उसके लिए जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम लेके आए 7 दिन का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कंप्लीटली आपको सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस किया जा सकता है, किस तरीके से सप्लाई फाइंड किया जा सकता है, उसको पेमेंट कैसे करना होता है, डिलीवरी कैसे लेनी है, कस्टम में क्या क्या चार्जेस आपको लग जाते हैं, किस तरीके से कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी चीजें हम आपको उसमें सिखाते हैं, बताते हैं। सप्लाई फाइंडिंग, बायर फाइंडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंप्लीटली ट्रेनिंग जो है हमारे द्वारा दी जाती है। तो एक हमारा 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन आप कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे बात कर सकते हैं। तो अब प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो इनिशियल जैसे मैंने बताया कि आपको अपना सप्लाई फाइंड करना है, उसके बाद आपको अपनी फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। जो भी फर्म का नाम आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद सिंपली आपको उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के भी आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब जीएसटी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे उसके बाद सिंपली आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। करंट अकाउंट के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और एडी कोड के लिए अप्लाई करना होगा। फिर आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, ये सब आपको कराना रहेगा। आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल होता है दोस्तों, जिसपे कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर कराना होता है। इससे पहले आप जो है एफएसएसआई लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में करीब 15 से 20 दिन या 30 दिन तक भी लग जाते हैं। तो एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस की आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप ये लेके रखें, तब जाके आप इसका इंपोर्ट कर पाएंगे। तो एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लें, यहाँ पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर लें, और जिस भी पोर्ट से आप इंपोर्ट करेंगे, चाहिए मान लीजिए आपको बाई एयर करना है, बाई सी करना है, उस पोर्ट का पता करें, वहां पे अपना एक सीएच अपॉइंट करें, कस्टम हाउस एजेंट, जो कि आपको ये सब चीजों का कस्टम क्लियरेंस करा के देगा। उससे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी चेकआउट कर लें, उसके चार्जेस चेकआउट कर लें कि आप कितना मंगाना चाहते हैं, उस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर काइंड ऑफ कस्टम के चार्जेस वगैरह आपको लग जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आप चेकआउट कर लें, कॉस्टिंग वगैरह देख लें, आप अपना सप्लाई फाइंड कर लें, सप्लायर से भी प्राइस ले लें कि भाई मुझे इतना इंपोर्ट करना है, उसका क्या प्राइस रहेगा। आपको लगता है कि इस बिजनेस में फायदा है, और वाकई में इस बिजनेस के अंदर फायदा है। 30 to 50% कई लोग मार्जिन इसके अंदर रख रहे हैं और अच्छा खासा प्राइजेस पे यहाँ पे चीजों को सेल कर रहे हैं। तो जब आप ये चीजें कर लेंगे उसके बाद सप्लायर से आप अपना ऑर्डर करें, आप यहाँ से परचेज ऑर्डर बना के दें, वो आपको उसका परफॉर्मा इनवॉइस देगा, आप चेकआउट करें, साइन सील करें, पेमेंट टर्म डिसाइड करें कि एलसी के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट पे आप काम कर सकते हैं। उसमें आप 45 डेज का क्रेडिट ले सकते हैं, 60 डेज का क्रेडिट ले सकते हैं, या आप एडवांस पेमेंट पे करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी चाहे वैसा टर्म आप डिसाइड कर सकते हैं। दोनों बायर सेलर के बीच में जो भी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होगी उसी तरीके से आपको ये इंपोर्ट करना रहेगा।
जब फाइनली आप पेमेंट करते हैं या एलसी बना देते हैं, आपका सप्लायर आपको मटेरियल डिस्पैच करेगा, साथ में सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजेगा जिनमें आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट रहेगा, साथ में आपका फ्यूमिगेशन हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो सकता है, आपको यहाँ पे जब मटेरियल पहुंचाएगा तो बिल ऑफ एंट्री एंड साथ में आपको यहाँ पे डीओ डिलीवरी ऑर्डर भी लेना पड़ता है जब कंटेनर को छुड़ाना रहता है। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ बनेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपका सेलर आपको भेजेगा। सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास आ जाएंगे, मटेरियल यहाँ पहुंच जाएगा, आपका सीएचए उसको शिपिंग लाइन से लेके कस्टम क्लियरेंस करा के आपके यहाँ पे डिलीवर कर देगा और उसके जो चार्जेस रहेंगे आपको सीएचए को पे करने रहेंगे। और कुछ चार्जेस अगर आपने सी फ्रेट भी अगर आपकी तरफ से रखा है तो वो भी आपको पे करना रहता है, नहीं तो बायर से आप सीआईएफ मोड पे भी डिलीवरी ले सकते हैं। देखिए यहाँ डिलीवरी लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि सेलर जो है अपने ही पोर्ट पे जो है मटेरियल को छोड़े और उस पोर्ट से आप यहाँ लेके आए। दूसरा तरीका है कि आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे अपने मटेरियल को मंगा लें। तो आप हमेशा कोशिश करें कि सीआईएफ बेसिस पे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस पे ही आप मटेरियल को इंडिया पोर्ट तक ही मंगाएं और इंडिया पोर्ट से ही आप सारा मैनेज करें। जब आप इस चीजों को सीख जाएं, थोड़ा समझ जाएं, तो फिर आप एफओबी भी मैनेज कर सकते हैं। एफओबी के अंदर आप बायर के पोर्ट से मटेरियल यहाँ पिकअप कर सकते हैं और वो हो सकता है इसमें फ्रेट रेट आपको थोड़ा अच्छा मिल जाए और वो फ्रेट की वजह से आपको थोड़ा कम पैसों में भी जो है वो चीज यहाँ पे आ सकती है। तो ये चेकआउट करना जरूरी है कि फ्रेट क्या लग रहा है, बट इनिशियल लेवल पे आपका सेलर ही आपको जो है ये सारी चीजें यहाँ पे भेज दे, या कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करें तो आप मोस्टली अपने इंडिया के पोर्ट तक ही उसको मंगाएं। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।